एक इक्वालिटी की ओर जो एक स्टेप उठाना है, उसमें हमारे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई। आप क्या करती हैं? मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ। साइकोलॉजी पढ़ती हैं। जी। ओह! राजनेताओं की साइकोलॉजी में कुछ लोग बोलते हैं वो भ्रष्टाचार पसंद करते हैं, ऐसा है क्या? पावर में आने का चांस मिले तो आप जाएँगी? पता नहीं अभी वो तो, पता नहीं। वो देखा जाएगा। अच्छा होगा या नहीं वो थोड़ी देर बाद में पता चलेगा ना। अच्छा। नहीं कुछ पर सालों ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ आएँगी। महिलाएं आनी चाहिए। अभी हमें तक तो सीट मिलनी भी तो चाहिए। लोग भी यंगस्टर्स जब देखें तो हमें भी लगना चाहिए कि यार हम जाएं पॉलिटिक्स में। अब तक ऐसा हमारे मन में आता नहीं है कि पॉलिटिक्स में हम जाएंगे। नेता लोग क्या क्या इमेज बना रखी है लोगों के मन में भाई देखो। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि महिला कम करती हैं या हाँ, महिला मे- कॉन्स्पिरेसी करती हैं। मेल भी करते हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वुमेन्स ज़्यादा समझ सकती हैं वो उन चीज़ों को पुरुष नहीं समझ सकते, ऐसा है क्या कहीं? लड़कियों में तो ऐसे कि लड़कियां ही पीछे खींचती हैं कॉम्पिटिशन्स में तो। इसके दम पर जग चलता है। पुरुष कितना ही दम भर ले लेकिन बच्चा जब आता है तो नारी की गोद में ही पलता है। ये आस्था है, विश्वास है और दुनिया भर की टूटी हुई उम्मीदों की आस है। ये बात कही जाती है नारी के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन अब तक इनके लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं था। 33% राजनीति आरक्षण करने जा रही है इनका, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको सोचने की ज़रूरत है। हम बड़े बड़े शब्द ज़रूर बोलते हैं लेकिन काम क्या करते हैं, ये काम कि अब इनके लिए राजनीति में आरक्षण करने की ज़रूरत महसूस हुई। इससे क्या बदल जाएगा लेकिन? क्या महिलाएं राजनीति में ज़्यादा आएंगी? क्या महिलाएं ये भ्रष्टाचार वगैरह की बात होती है राजनीति में सब खत्म कर देंगी? क्या शुचिता, साफ सफाई राजनीति में जो होनी चाहिए वो हो जाएगा? ज़रा पूछते हैं दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों से, पूछते हैं। आप अगर राज्य में चुनाव लड़ोगे विधानसभा में जाओगे, अगर आप केंद्र में चुनाव लड़ोगे तो या तो राज्यसभा में या लोकसभा में बैठोगे, ठीक है? डेफिनेटली ठीक है, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी। तो ये इस चुनाव से लेकिन लागू नहीं हो रहा, ये नेक्स्ट चुनाव से लागू हो पाएगा क्योंकि इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, जनसंख्या अभी आंकड़े आए नहीं हैं। ये इस चुनाव से लागू हो सकता है, आपको करना चाहिए पार्टियों को, भले ही कानून बोल रहा है कि अगली बार से पार्टियों को खुद अपने मन से करना चाहिए अभी ये? जब हम ऐसे इश्यूज़ की बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखनी चाहिए। जहाँ तक जितना मेरा मन है ये कहने का कि इस चुनाव से लागू होना चाहिए, लेकिन जैसा कि आपने बोला काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, उनको हमें कंसिडर करना होता है। और इतने जनसंख्या के देश में कोई भी बिल लाना, कोई भी रिजर्वेशन लाना जहाँ पे इतने सारे लोगों को ऑपोजिशन होता है, इसी चीज़ से ऑपोजिशन होगा, इतना आसान नहीं है। और लेकिन क्योंकि हमारे सरकार ने ये स्टेप उठाया है, इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा और जब इम्प्लीमेंटेशन हो तो सही से हो, आधा अधूरा ना हो। आपको लगता है कि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा अच्छी नेता साबित हो सकेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगी, या फिर कुछ लोग बोलते हैं महिलाओं की दुश्मन होती है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, ऐसा तो नहीं होगा? जहाँ तक महिला की दुश्मन होती है, आई थिंक ये हमारी सोसाइटी में ही डीपली इनग्रेन्ड है। जहाँ पे हम पेट्रियार्की की बात करते हैं तो केवल मर्द ही नहीं इन्वॉल्व होते हैं काफ़ी सारे इश्यूज़ में। ये सारी चीज़ें अब डीपली इनग्रेन्ड हो चुकी हैं। सो चेंज लाने के लिए विमेन शुड कम इन टू पावर, पावर वाली पोजीशन में आना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि जब तक हम आपस में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तब तक हम आगे एक इक्वालिटी की ओर जो एक स्टेप उठाना है, उसमें हमारे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई। आप क्या करती हैं? मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ। साइकोलॉजी पढ़ती हैं। जी। ओह! राजनेताओं की साइकोलॉजी में कुछ लोग बोलते हैं वो भ्रष्टाचार पसंद करते हैं, ऐसा है क्या? ये केवल राजनेताओं में नहीं लागू होता है, ये हम कहीं भी अपने जहाँ पे भी हम एज ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, वो हमारा एक सेल्फिश और ग्रीड वाला एस्पेक्ट हमेशा आ ही जाता है। फिर इधर से कैसे, क्या महिलाएं कम भ्रष्टाचार करती हैं? ऐसा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि महिलाएं वाकई कम भ्रष्टाचार कर सकती हैं या करती हैं? देखिए, इस पे मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगी। हाउएवर आई फील कि जो ग्रीड और सेल्फिशनेस वाला एट्रीब्यूट है, दैट इज़ ऑल्सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमंस। सो अगर मैं ऐसा कहूँ कि महिलाएं कम भ्रष्टाचार करेंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं स्यूडो फेमिनिज्म को प्रमोट कर रही हूँ, जो कि मैं नहीं करना चाहूँगी। नेता कहाँ से आए हैं? हमारे यहाँ से तो आए हैं, तो ये सभी ह्यूमन की ये ग्रीड है। नेता भी ह्यूमन ही है ना, और हम ही में से निकले हैं। आप क्या अच्छा देखती हैं इस कैसे? सर मैं बात नहीं। अच्छा नहीं। क्या लग रहा है आपको, ये ठीक है? हाँ जी। कैसे ठीक है?
मतलब ऐसा उसने जो बोला कि बाद में ही मतलब बहुत सारी टेक्निकलिटीज काफी कुछ और इसके बाद पास होगा, इट्स जस्ट स्टार्ट। जनसंख्या के अभी आंकड़े आएंगे, जनसंख्या भी हुई नहीं है, फिर डिलिमिटेशन होना है अभी। वो सब कुछ अभी स्टार्ट होगा, तो इट्स अ स्टार्ट। पहले प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें एंड एज शी सेड प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो जब भी हो, ताकि जो स्टेप लिया गया है वो स्टेप एक्चुअली में सक्सेसफुल हो। अच्छा, इसमें कोटा होना चाहिए कि नहीं? कुछ राजनेता बोल रहे हैं इसमें ओबीसी का कोटा दो, एससी का कोटा दो, एसटी का कोटा दो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि बाकी लोगों को कोई चांस ही ना मिले। इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इफ दे एक्चुअली फेस सम प्रॉब्लम्स और नॉट। और ऑफ कोर्स हमारे देश में अगर है तो होना चाहिए, बट इम्प्लीमेंट प्रॉपरली करिए कि कितना किसको देना चाहिए, ताकि कुछ और बाद में आके प्रॉब्लम्स ना आए। कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें तो अल्पसंख्यकों के लिए भी करो, माइनॉरिटीज के लिए भी करो। ऐसे करते करते फिर तो सीट्स काफ़ी कम हो जाएंगी, तो जितना भी है अकॉर्डिंगली देखे, ताकि सबको एक्चुअली पावर में आने का चांस मिले, जो एक्चुअली में इसका एम है। सबको में आप हैं कि नहीं? पावर में आने का चांस मिले तो आप जाएंगी? पता नहीं अभी, वो देखा जाएगा, बट जिनको चाहिए वो ज़रूर आए। लेकिन कोई बोले आपको आइए, आप हमको टिकट देते हैं, आप ले लेंगी? नहीं, मेरी मर्जी की बात है, मुझे तो नहीं आना है, अगर किसी को आना जाना है। किधर है आपको? मैं भी साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, मुझे Psychology उसी में पढ़ जाना रही है। हाँ जी। नेताओं की साइकोलॉजी क्या आपने रीड करी? भारतीय नेताओं की, जो मतदाता के पास बिल्कुल प्यार से आते हैं जब चुनाव आता है तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो मतलब कोई और फॉर्च्यूनर में घूमने वाले एकदम पैदल चल के और फिर पैर पड़ने लगते तुरंत। तो वो तो उनका स्ट्रैटेजी है ही। स्ट्रेटजी है ये। हाँ, मतलब है स्ट्रैटेजी, ताकि वो कर पाए, बट कुछ एक्चुअल नहीं है वो लोग, हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोल रही मैं ये कह रही हूँ कि अगर मतलब उनको जो जैसे वो इम्प्लीमेंट करें, जो भी करें, मैं बस चाहती हूँ कि एज ये स्टेप कलेक्टिव हो, ताकि हम एक्चुअली में सब उस तरफ जहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। नेताओं को कुछ बोलना है आपको? राजनेताओं को कुछ, या किसी पार्टी को कुछ बोलना चाहती हैं आप? नहीं, मतलब मुझे कुछ बोलना नहीं, बस यही चीज कि बदलना है आपको, मान लो कोई चीज बदलना है, क्या बदलेंगी आप पॉलिटिक्स में? मान लीजिए पता नहीं, आई थिंक प्रोबेबली कि सबको उनके अकॉर्डिंगली चांस मिलना चाहिए, और आई थिंक अभी के लिए तो इतना ही। आपको अगर कोई मौका दे कुछ चीज बदलना, क्या बदलना चाहेंगे आप? जहाँ तक कि एक ये बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है, काफ़ी इस पे डिस्कशन भी हुआ है कि जो मैरिटल रेप होता है उसके लॉज थोड़े और स्ट्रिंजेंट हो। और मेरा मानना है, मैं मान रही हूँ कि ये कहना बहुत आसान है, क्योंकि जो घर की चार दीवारी के अंदर में होता है उसके बारे में हमें पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसी सेंस में, इसी थॉट को जान में रखते हुए काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये लोग को पता होता है कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, लॉ स्ट्रिंजेंट नहीं है। लॉ स्ट्रिंजेंट की बात करूँ तो एनिमल क्रूएल्टी, इस पे भी बहुत सारे स्टेप्स उठाने चाहिए। हम बात तो करते हैं हिंदू राष्ट्र की, हम वी आर वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ काउज व्हेन इट कम्स टू काउ स्लॉटर। सो वेयर आर वी गोइंग? बीफ का है, वो बीफ में वो लोग बीफ की कैटेगरी में बफेलो का है, कैटेगरी वही है। वो क्लियर हुआ ये बात कि वो बफेलो का है, लेकिन कैटेगरी सेम है, उसमें काऊ का नहीं जा रहा है, ये क्लियर हुआ है। However, I do not believe कि काऊ और बफेलो में अगर हम बहुत ऐसे डिस्क्रिपेंसी रखें तो वो सही है। रख रहे हैं, हाँ। चलिए, ये अलग अलग चीज, भ्रष्टाचार को कम नहीं करेंगे आप? वो तो मतलब हम कैसे काम करेंगे? कुछ बोलना है किसी राजनेता को या किसी पार्टी वाले को? नहीं, मैं इतना पॉलिटिकली आई डू नॉट वांट टू बी। नो पॉलिटिक्स है। अभी क्या कर रही हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनल ईयर है। कभी राजनीति में जाने का सोचा है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्यों नहीं सोचते हैं? क्या है, क्या वजह है जो जिससे राजनीति में जाने को आप डर रहे हैं? करेक्ट। क्या 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 क्या? नहीं, हाँ। एक तो ये करप्शन इतना है, वुमेन्स आर नॉट सेफ, कि हम वहाँ पे जाके कोई गोल नहीं है, स्कोप नहीं है वुमेन्स के लिए, तो जाना कोई प्रेफर नहीं करता, स्पेशली गर्ल्स। अगर मान लीजिए 33% रिजर्व हो गया है, तो क्या थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है या नहीं हुआ? अच्छा हुआ है कि नहीं? अच्छा होगा या नहीं वो थोड़ी देर बाद में पता चलेगा ना। अच्छा, नहीं, कुछ पर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएंगी। महिलाएं आनी चाहिए, उसके बाद ही पता चलेगा कि हमारे लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं। अभी तो कम है। हाँ, लोगों को फायदा हो गया है, जैसे जो मतलब जिनके पेरेंट्स ही ऑलरेडी राजनीति में है, तो अपनी सीटें अपने बच्चों को देंगे कि हमारी तरफ से, हमारे टिकट से ये उठ रही है, तो उन लोगों के लिए फायदा हुआ है बेसिकली। आपके लिए भी तो फायदा हुआ है एक तरीके से। हमें सीट मिलनी भी तो चाहिए। अब कितनी बार होता है कि हम लोग मान लो एक एरिया से हैं, ठीक है, वहाँ से किसी भी पार्टी के लिए एक सीट होती है, अब वो उठ रहा है उसमें, अब बेसिकली जो मेजर पार्टी है वो तो उसी को वोट देंगे ना जिसके उसके जीतने के चांसेस है। वो फ्रेशर को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे, अपनी सीट ही नहीं देंगे। नहीं, मान लीजिए फ्रेशर थोड़ा सा आगे बढ़ गया
तो फिर भी तो चांस तो अब ज़्यादा चांस है अब। कहाँ जा अब देखो सी वो तो टिकट मिलने में बात है ना। अब मान लो कोई पार्टी है, ठीक है, अब उस पार्टी का पता है कि ये हाँ इसके ये इंसान पावर में ही हमेशा हर जिस सीट से लड़ता है उससे जीतता है, और उधर से बोला है कि महिला सीट है, तो महिला सीट पे जब वो तो बोलेगा ना कि चलो मेरी बेटी को टिकट दे दो, तो पार्टी तो उसकी बेटी को टिकट और देगी, टिकट- हमें तो उससे निर्दलीय से लड़ना पड़ेगा ना, बात ये है। मतलब ये बोल रही हैं कि जो फ्रेश आ रहे हैं, जिनका कनेक्शन नहीं है, जिनका कोई सोर्स नहीं है, उनका भी कुछ कीजिए, इसमें रिजर्व कोटा जो बना रहे हैं ना, इनका भी कुछ कोटा कर दीजिए। क्या सोचती हैं आप, कभी राजनीति में आएंगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आएंगी आप राजनीति में कभी? मतलब ये स्टार्टिंग से ही कभी दिमाग में ये रहा ही नहीं कि हाँ जाना है, क्योंकि कहाँ जितना जाना है हम आपको? देखते हैं, मेरे को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से ही मैं Electronics में हूँ, जाना तो उसमें ही कुछ आगे हाँ, करना आपने चाहते क्या हैं। देखा जिसकी वजह से नहीं जाना है आपको? नहीं जाना है, क्या ऐसा देख लिया? ऑब्वियसली यही सारी चीज़ें हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है, और फिर उतना ज़्यादा सेफ नहीं है। अभी 33% फिक्स हो गया, मान लीजिए, तो ये ठीक है? हाँ ठीक है, बट ये है ना कि सबके लिए वो हो गया है, थोड़ा सा पार्शियली टाइप का हो गया है, वो सबके लिए फिर इक्वल नहीं रह गया है पार्टीज की। नहीं, पार्शियली तो नहीं, उन्होंने तो बोला कि भाई अभी तक तो विमेन कम है। अब जैसे लोकसभा में लगभग 80, टू बी प्रिसाइज 82 महिला सांसद हैं, राज्यसभा में मात्र 31 है, जबकि सीट्स बहुत ज़्यादा है ना? तो सीट्स जैसे राज्यसभा में 245 सीट हैं, लोकसभा में 545 सीट हैं, लेकिन ये इतना कम रिप्रेजेंटेशन, तो अब बढ़ेगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा? हाँ मतलब कहने का मतलब है कि परसेंटेज तो बढ़ेगी वुमेन्स की, ये तो है, लोकसभा में बढ़ेगी, बट वही है कि पार्टीज वालों की ही होगी, जो ऐसा होता है कि जो पावर में हो उनके ही, या फिर जो लोकसभा में हैं उनके ही घर के राज्यसभा ही में होंगे। भी और राज्यों की विधानसभा में भी ये होगा वो। ठीक है, थैंक यू। ये 33% रिजर्वेशन लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी हो जाएगा, नियम बन जाएगा, ये कैसा है? आई थिंक बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि वुमेन्स के पास एक एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट चीज़ों को एक साथ हैंडल कर सकती हैं। तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन वुमेन का पॉलिटिक्स में होगा, उतना बेटरमेंट होगा हमारी सोसाइटी का, इवन हमारी कंट्री का भी। बात सही है। माँ को देखा है घर में किचन भी संभाल लेती हैं, और बाहर की बहुत सारी चीज़ें संभाल लेती हैं, ऑफिस संभाल लेती हैं, और पूरा घर संभाल लेती हैं, पति को तो टैकल कर ही लेती हैं। उनके अंदर वो विशेषता होती है लोगों को चेंज कर देने की, मैनिपुलेट करने की भी विशेषता होती है। सही बोला मैंने? हाँ, मैं सही हूँ? करेक्ट। करेक्ट। तो पॉलिटिक्स में क्या चेंज कर सकती हैं जब 33% रिजर्व हो जाएगा तो? अगर 33% वुमेन के लिए रिजर्व है, सी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है वुमेन सेफ्टी। जिस तरह से एक वुमेन के लिए सोच सकती है, इस तरह से मैन वुमेन के लिए नहीं सोचेगा। तो आई थिंक वुमेन मोर मतलब प्रिकॉशंस के साथ ऐसे मतलब रूल्स लेकर आ सकती है जो वुमेन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग को जैसे पता है कि हम लोग को किस पॉइंट पे सेफ्टी चाहिए, किस पॉइंट पे नहीं, उतना मेन लोग हम लोग के लिए नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग अभी ट्रैवल करते हैं, अकेले करते हैं, हम लोग को पता है हम लोग को कितनी प्रॉब्लम होती है और क्या क्या फेस करते हैं। मेन लोग तो आराम से ट्रैवल कर लेते हैं, उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर विमेंस रहेंगी पॉलिटिक्स ज़्यादा में, अच्छे नियम बना पाएंगे। अच्छे नियम बना पाएंगी और एक हम लोग की तरफ से सोच पाएंगी वो चीज़। वो जो उसको बोलते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वो वहाँ पे जाके लूप होल हो जाते हैं। लास्ट माइल मतलब इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़। तो ये बोल रही है कि आखिरी तक, इनका कहने का मतलब वो आखिरी तक चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि हमको पता है कि इशू कहाँ जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें रिजर्वेशन चाहिए, SC ST अलग, OBC अलग, कुछ तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी भी बोल रहे हैं कुछ तो। आई डोंट थिंक हर चीज़ में रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है। एजुकेशन से लेकर जॉब तक हर जगह रिजर्वेशन है। कास्ट के लिए तो हमारा जनरल वालों का भी सोचो, जनरल वाली लेडीज़ को तो फिर मौका ही नहीं मिलेगा कि वो लोग आगे जाकर अपने विचार रख सकें। अगर सब कुछ ही रिजर्व हो जाएगा तो फिर हम लोगों के लिए कौन डिसीजन लेगा? हर कोई सोचता है कि वो अपनी कम्युनिटी को आगे ले जाए, बट वी वांट समवन जो हर किसी को आगे ले जाए। तो हम लोग हर कैटेगरी का बेटरमेंट चाहते हैं, किसी एक कैटेगरी का नहीं। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज विद इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और माइनॉरिटी को, वो तो बोल रहे हैं माइनॉरिटी को भी ले आओ इसके अंदर। माइनॉरिटी को आज तक मिला नहीं रिजर्वेशन। सर देखिए सर, माइनॉरिटी को भी लेकर आइए। अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की हो या फिर दूसरी कम्युनिटी की हो, सब लोग अपना आगे बढ़ेंगे ना। तो जिसको लगेगा कि जिसको लाना चाहिए उसको लेकर आया जाएगा।
तो इट्स नॉट डिपेंडेंट कि हमें कास्ट वाला रिजर्वेशन देना है हर जगह पर। अगर हर जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा पॉलिटिक्स में। इट्स ऑल अबाउट दैट। आप कुछ बदलना चाहती हैं वैसे पॉलिटिक्स से? कोई ऐसी चीज़ है? पॉलिटिक्स से आई थिंक और क्लियर होना चाहिए। डर्टी पॉलिटिक्स तो बहुत हो रही है, थोड़ा क्लियर करें। हम लोग भी यंगस्टर्स जब देखें तो हमें भी लगना चाहिए कि यार हम जाएं पॉलिटिक्स में। अब तक ऐसा हमारे मन में आता नहीं है कि पॉलिटिक्स में हम जाएंगे। नेता लोग क्या क्या इमेज बना रखी है लोगों के मन में भाई? देखो, चाहे जब धरना प्रदर्शन, चाहे जब कुछ और, नेगेटिव पॉलिटिक्स ज़्यादा है। हाँ, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करिए। अगर टिकट्स मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम हाँ। अभी अगर आपको कोई कहे कि आपको टिकट मिले, आप चली जाएंगी राजनीति में? नहीं, बट क्यों नहीं जाना चाहते? ये युवाओं को क्या हो गया है राजनेता में? ये राजनीति के करियर, सामाजिक करियर है, ये समाज सेवा वाला करियर, ये क्यों नहीं ऑप्ट करना चाहते? एक वो डर बैठ गया है कि क्योंकि एक वो राजनीति का वो आता है दिमाग में, तो एक वो डर सा लग जाता है कि पूरे में पॉलिटिकल बहुत स्ट्रैटेजीज बनती हैं, तो फिर उससे पूरा माइंडसेट बन जाता है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर का लाइक बहुत सोच के चीज़ें करनी पड़ती है, तो वो एक डर रहता है। डर रहता है। ये आरक्षण लेकिन 33% हो गया, ठीक है? ये पूरा बहुत बढ़िया है। हाँ, मतलब इसमें अगर कुछ राजनेता कह रहे हैं कि भाई इसमें ओबीसी, एससी, एसटी का कोटा अलग दे दो, कोटा होना चाहिए इसमें? नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे को तो पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं मतलब ऐसे होता कि ओबीसी, एससी, एसटी सब एक ही है, तो ये अलग अलग बांटना मेरे को नहीं लगता कि सही रहेगा। आपको क्या लगता है? वही सेम, क्योंकि यहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। हम बात करते थे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलनी चाहिए। तो ओबीसी, एससी, एसटी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आज के टाइम पे सब इक्वल है। पहले हुआ करता था कि ओबीसी कम है, एससी उससे कम है, बट आज के टाइम पे सब इक्वल है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ही रहनी चाहिए हमारी पार्लियामेंट में भी। अब इस बार से लागू नहीं होगा वैसे ही है, क्योंकि टेक्निकल नियम कुछ ऐसे आ रहे हैं, तो क्या फिर आपको लग रहा है इस बार से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये लागू? क्या सोचती हैं आप? अगर इस बार से, वैसे मुझे लगता नहीं है कि इस बार से हो पाएगा, क्योंकि जो पार्टीज़ है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं है। पार्टीज शायद नेक्स्ट टाइम से इसलिए कह रही है कि फिर वो ड्यूरेशन लेगी उस तरीके से प्रिपेयर होने के लिए, ताकि 33% जो है वुमेन्स को रिजर्वेशन वो लोग प्रॉपर्ली दे पाए। तो मेरे ख्याल से अगर इस बार हो जाता है तो वो बेस्ट है, बट अगर इस बार नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट। पार्टियों को लेकिन किसी ने रोका नहीं है, वो हाँ, वही। अपने मन से दे सकती हैं टिकट। बट वही पर वो प्रिपेयर नहीं है उस हिसाब से। सारी पार्टीज नहीं होंगी, आधी कुछ होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो फिर वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली बात वो जो हम करते हैं वो नियम नहीं लाने की क्या जरूरत पड़ी? पार्टियां खुद महिलाओं को आगे कर सकती थी, नियम क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? सोचा आपने कभी? आई थिंक रिजर्व मतलब वुमेन्स एज अ लेती नहीं है पार्ट, एज अ मतलब हम जब भी बात करते हैं तो वो नहीं लेना चाहती हैं। जैसे हम भी अपना जान हम नहीं लेना चाहेंगे कि हमें भी ऐसा कुछ करना है। हम हर मेजोरिटी देखते हैं कि मैंस का ही सारा पॉलिटिक्स वगैरह का मेजर वो मैंस का ही रहता है, तो एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि वुमेन्स का थोड़ा ऐसा रहता है। हाँ, जब वुमेन आगे आ जाएंगी तो ये फैसले लेने में, राजनीति के फैसले लेने में महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा कर पाएंगी। कर सकते हैं महिलाओं के उसमें लाइक मेंस होते हैं जो भी पुरुष होते हैं, वो लोग इतना नहीं कर पाते जितना महिलाएं एक दोनों उससे सोचती हैं, एक पुरुष के हिसाब से भी और एक महिला के हिसाब से भी। कितना बड़ी चीज़ बता दी ये लोग ने, बहुत बड़ी बात बोल रही हैं। तो मतलब जैसे केयरिंग होती महिलाएं हैं। हाँ जी, मतलब एक डेली लाइफ में भी एक महिला पुरुष का भी सोचती है, अपने बच्चों का भी सोचती है, अपना खुद का भी सोचती है। जो पुरुष होता है मेनली अपना काम का सोच रहा होता है और अपना सोच रहा होता है। वो अपने परिवार मतलब परिवार का भी सोचता है, बट वो पहले अपना ऑफिस या कुछ भी संभाल रहा है वो पहले अपना देखेगा। तो मेरे को लगता है महिलाएं ज़्यादा संभाल सकती हैं और उनको उतर के आना चाहिए। हाँ जी। आप क्यों नहीं जाना चाहती हैं फिर? मैंने वही कहा कि अगर धीरे धीरे करके चालू होगा तो मेनली मुझे लगता है कि सब महिलाओं के दिमाग से वो डर निकलेगा, तो सब एक एक करके आगे आएंगी। तो एक बंदा अगर आगे आएगा, अगर मुझे भी मिलेगा मौका और मुझे लगा, अगर मैं वो सोच पे डालूंगी कि हाँ मुझे करना चाहिए, अगर मैं गई तो मैं जाऊँगी। मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को बिल्कुल नहीं जाना, मैं जाऊँगी। बट ये कि अगर एक कोई जाएगा तो पीछे पीछे आएंगे लोग, अगर एक भी नहीं उतरेगा तो कोई नहीं उतरेगा। कुछ बोलना है किसी पार्टी वाले को? सब लोग देख रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले लोग देख रहे हैं, नेता लोग देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं बोलना, बट भ्रष्टाचार कम करो, कुछ बोल दो आप। सभी लोग तो बोलते हैं भ्रष्टाचार है राजनीति में, ऐसा बोलते हैं, है नहीं है ये अलग बात है। हमें क्लियर पता नहीं है कि पता नहीं है कि हाँ वही। हाँ, मैं इस बात पे तो कुछ नहीं बोलूँगी, बट मुझे ये है कि हर कोई इक्वल है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। महिला उतर के आ रही है तब भी ठीक है, पुरुष उतर के आ रहा है तब भी ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि महिला उतर के नहीं आ रही है उसको उतरना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए, सबको उतरना चाहिए मेरे हिसाब से। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हैं।
अभी तो इक्वल नहीं, 33% तक आए हैं हम, 50% तक तो गए नहीं, आधी आबादी बोलते हैं। और अब हम एटलीस्ट 33% तो स्टार्ट हो ना, 33 होगा, फिर धीरे धीरे करके अगर वो अच्छा गया तो फिर 50 तक भी आ ही जाएगा। तो मेहनत तो करनी है, चाहे वो 33 पे आए, चाहे वो 50 पे आए, चाहे वो 20 पे क्यों ना रह जाए। चलिए, थोड़ा है, 33% थोड़ा ही है, लेकिन थोड़े की और ज़रूरत है इनके हिसाब से। क्या करती हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रही, 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स। तो करियर इसी में बनाएंगी? कोई बोले कि राजनीति में भी अब 33% तो फिक्स हो गया है, उधर भी सोच लो, तो सोचेंगी? अभी तो फिलहाल आईटी सेक्टर में जाना है, उसके बाद अगर लगा जरूरत तो कर सकते हैं, अभी तो नहीं है। राजनीति के बारे में क्या सोचती हैं वैसे आप? अच्छी है, बुरी है, क्या है? नहीं, अच्छी है ना, क्योंकि राजनीति से हमारा सब कुछ देश चलता है, तो अच्छी ऑब्वियस है वो तो। अच्छी है इसलिए। जी। हाँ, राजनीति इसकी अच्छी है। और 33% रिजर्वेशन हो गया है अब क्या? तो वो तो अच्छा है ना वुमेंस के लिए, क्योंकि हम एक वुमेंस कॉलेज में खुद पढ़ते हैं, तो एक वुमेंस एम्पावरमेंट और हमारी चीज़ें जो वुमेंस जो अच्छे से समझ सकती है, मुझे लगता है वो कोई और नहीं समझता। और वुमेंस को भी इक्वली राइट्स देना जितना हो सके, जिन चीज़ों में होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वुमेन्स ज़्यादा समझ सकती हैं, उन चीज़ों को पुरुष नहीं समझ सकते? ऐसा है क्या कहीं? ऐसा 100% नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हर एक लोगों की लाइफ में हर एक अलग अलग होती है, तो जो चीज़ें वुमेंस समझ पाएंगी, वो चीज़ें आप पुरुष के बारे में पुरुष समझ पाएंगे, वो अलग होती है। तो वो मेरा परसेप्शन है खुद का। नहीं, ठीक है वो भी। महिलाएं दोनों तरफ की बातें कभी कभी समझ लेती हैं, और कभी कभी क्या अक्सर समझ जाती हैं। वो घर से लेके ऑफिस तक और कंपनी तक और पॉलिटिक्स तक सब कुछ हैंडल कर लेती हैं वो, है ना? ये 33% अगर रिजर्व हुआ है, मान लीजिए उसके अंदर बोल रहा जा रहा है कि कोटा कर दो इसके अंदर, ओबीसी का, SC ST का, तो ठीक है? मेरे हिसाब से तो जो ज़्यादा उसको समझ पाएगा, कोटा तो एक होती है कि कोटा के हिसाब से मेरे हिसाब से अभी ठीक नहीं है फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल के लिए ऐसा होना चाहिए कि जो ज़्यादा वो रहे, मैं वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे को, मतलब जो अवेयर रहे ज़्यादा, जो ज़्यादा उसके लिए मुफीद हो, मतलब जो एलिजिबल हो जाए। एलिजिबल जो ज़्यादा रहे उसको करना चाहिए। वो मतलब आप बोल रही है कि कोटा ना हो? कोई भी हो वो, तो वैसे ज़्यादा बेटर रहता है। ज़्यादा बेटर है उसमें। अच्छा, अब इस बार लागू नहीं होगा ये, क्योंकि नियम ऐसा आ गया। हाँ। और एक और चीज़ है कि ऐसे डिफरेंस बहुत आते हैं, अगर आप ऐसे कर रहे हो कि अगर ज़्यादा ही कोटा ला रहे हो, तो फिर डिफरेंस ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, फिर हमें जो डिफरेंस नहीं पैदा करने, वो चीज़ मुझे गलत लगता है। अच्छा, कोटे से डिफरेंस होता है, ये बड़ी बात है। कोटा समाज में विभिन्नता पैदा कर रहा है, खाई बढ़ा रहा है। आपको लगा, ऐसा क्यों लगता है वैसे आपको? आइए एक मिनट यहाँ पे। हाँ। पर कहीं ना क्यों ऐसा कहीं तो ये कहाँ फील हुआ ये आप? सर कोई बोलता है तुम तो कोटे वाले हो, ऐसा कुछ बोलता है? नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं मेरे साथ कोटे का। पर फिर आपको कैसे लगा डिफरेंस पैदा कर रहा है ये? सब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब हम देखते हैं लोगों को, तो मुझे ऐसा किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या किसी को कम, ऐसा? हाँ? हाँ एग्जैक्टली। और एक तरह से कहीं कहीं कुछ चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए ठीक भी है, और फिर एक तरह से मुझे लगता है कि आगे चल के फिर उसको ख़त्म भी होना चाहिए। हाँ, एक लिमिटेशन होनी चाहिए। ये 15 साल के लिए होगा ये, 15 साल बाद इसको रिव्यू होगा, ये ख़त्म भी किया जा सकता है ये। नहीं, वो होनी चाहिए, बदलते रहना चाहिए समाज को अकॉर्डिंग टू। यही है मेरा। लेकिन ये जो है आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आपने कहा कि आप चली जाएंगी, क्या बदलेंगी आप? पॉलिटिक्स में क्या बदलना चाहती हैं आप? मैं तो देश को और ज़्यादा अच्छा करना चाहूँगी। अभी कम अच्छे में, मतलब कौन सी वो चीज़ है जिससे ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं आप? एक कोई या दो कोई ऐसा काम जो आप करना चाहेंगी? मेरे हिसाब से ज़्यादातर एजुकेशन तो और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा है अभी, और अच्छा हो रहा है। एडमिशन ढंग से नहीं मिल रहे बच्चों को, हाँ? एजुकेशन एजुकेशन तो अच्छे से मिल रहे हैं बच्चों को। मिल रहे हैं। और नहीं, एजुकेशन हो गई, चाहे साफ सफाई, सबसे गंदा तो साफ सफाई हर एक जगह पे नहीं है, तो वो चीज़ें और भी चीज़ें एड ऑन है और जो भी add अभी। और भ्रष्टाचार वगैरह? भ्रष्टाचार तो खत्म होना चाहिए पर अभी भ्रष्टाचार आपने कभी भ्रष्टाचार फेस किया अपनी लाइफ में? मैं अभी ज़्यादा ये रिमाइंड नहीं कर पा रही, पर पर होता face किया है, बट होता है। ऐसा होता है, मैंने फील किया है, बट अभी मैं रिमाइंड नहीं कर पा रही हूँ, पर ऐसा होता है लोगों को, होता तो है। फील किया, रिमाइंड नहीं हुआ। एग्जैक्टली। अच्छा, कोई बड़ी नेत्री, महिला नेत्री जो आपको पसंद हो राजनीति में, किसका नाम लेंगे आपको? जो और महिला राजनेता का नाम? महिला राजनेता तो मतलब स्मृति ईरानी हो गई, वो हैं, और भी लोग हैं, जैसे वसुंधरा राजे थी, वो भी, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नई पीढ़ी है ये, नई पीढ़ी को सुनना ज़रूरी है। अगर जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी, 33 लोगों को तो 100 में से 33 तो देना ही है आपको इधर, है ना? हाँ जी।
तो अभी तक लेकिन पार्टियां कर नहीं रही थी, वो नियम क्यों बनाना पड़ा हमको? महिलाओं को आगे नहीं भेज रही थी पार्टियां अभी तक, तो वो तो कर ही नहीं रही थी अभी तक। बिकॉज जो है खुद लेडी खुद फीमेल्स को भी नहीं पता है कि क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। और दूसरा, जब तक रिजर्वेशन नहीं होता है तो हमारी कंट्री में लाइक वो एक फेवर नहीं किया जाता है फीमेल्स को ज़्यादा, तो रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट भी था एक तरीके से। तो आपको लग रहा है कि महिलाएं कुछ बदल सकती हैं? क्या बदलाव आ सकता है? महिलाएं जब 100 में से 33 महिलाएं होंगी राजनीति में, आप क्या सोचती हैं क्या बदल सकता है इससे? इससे ये बदल सकता है क्योंकि एक जो फीमेल होगी वो खुद एक फ़ीमेल के लिए ऑब्वियसली वर्क करेगी, तो उन्हें बाकी सब फील्ड्स में भी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। केवल फीमेल के लिए करेंगी? फीमेल मेल कहाँ जाएंगे फिर? मेल्स के लिए तो ऑलरेडी लाइक वो तो ऑलरेडी प्रमोटेड होते ही हैं, तो बट अभी रिजर्वेशन फीमेल्स को मिला है तो दे विल वर्क फॉर फीमेल। They will work for female. क्या बदलाव फिर भी आएगा? कोई बदलाव ऐसा दिख रहा है? ये राजनीति ज़्यादा आसान हो जाएगी, कम षड्यंत्रकारी हो जाएगी, कुछ ऐसा है क्या? महिलाएं कम षड्यंत्रकारी होती हैं, कॉन्स्पिरेसी कम करती हैं? ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि महिला कम करती हैं या हाँ, महिला मे- कॉन्स्पिरेसी करती हैं? मेल भी करते हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि एक ही जेंडर कॉन्स्पिरेसी करता है। महिलाएं भी करती हैं। कैसे करती हैं? आपने देखा होगा, कैसे आपको कॉन्स्पिरेसी कहाँ देखी महिलाएं? एक्चुअली मैंने ऐसा अभी कुछ देखा नहीं है, मैं जस्ट नहीं आप अच्छा पीयर ग्रुप में किया है, देखा आपने पीयर ग्रुप? पीयर ग्रुप में मतलब हाँ, अगर कॉलेजेस में देखा जाए तो कॉलेजेस में भी कहीं ना कहीं होता ही है थोड़ा बहुत, हर जगह ही होता है वो तो थोड़ा बहुत। तो ऐसे जेंडर बाइस तो नहीं बोल सकते उसको कि फीमेल्स करते हैं या मेल्स करते हैं। और भ्रष्टाचार, करप्शन? करप्शन डिक्रीज मतलब कम हो सकता है, लाइक अगर रिजर्वेशन मिलता है फीमेल्स को तो। कम हो सकता है। थैंक यू। करप्शन कम हो सकता है बोल रही हैं आप। लोगों के लिए राजनीति में अलग से रिजर्वेशन पक्का है, तो राजनीति में जाने का इरादा अब है? नहीं, राजनीति में तो नहीं। क्या करती हैं आप? मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ शहीद राजगुरु में जी। मैनेजमेंट। तो ये ठीक किया वैसे? वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा ही हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट। अलग से एम्पावरमेंट की जरूरत पड़ रही है, लेकिन क्यों अलग से क्यों पड़ रही है? क्योंकि वुमेन को ना डोमेस्टिक वायलेंस हो चाहे वो तो होती है, लाइक ऑब्वियसली बात है ना। डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स में, कॉर्पोरेट में, इवन गवर्नमेंट में भी हर जगह सप्रेस किया जाता है, एंड वो होता ही है बिकॉज इंडिया में मेल पेट्रियार्की अभी भी है। तो अगर वो खत्म हो रही है थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट तो अच्छी बात है। आप जाएंगी राजनीति में? नहीं जाएंगी? क्या कहाँ जाएंगी आप? मेरे को मैनेजमेंट की फील्ड में ही, कॉर्पोरेट फील्ड में आगे जाना कॉर्पोरेट फील्ड में। राजनीति में क्यों नहीं आना चाहती हैं आप? है। इंटरेस्ट नहीं है, और इंडिया की तो फिर है ही ऐसी, क्यों इंटरेस्ट नहीं है? कभी था नहीं। कभी था नहीं। कुछ बोलेंगे आप उनको, नहीं राजनेताओं को? क्या सुधारना चाहिए, क्या ऐसा करना जिससे आपको इंटरेस्ट आए? मोर एजुकेटेड एजुकेटेड लीडर। एजुकेटेड लीडर्स। तो आप लोग जब एजुकेट होने के बाद नहीं जाओगे तो वहाँ फिर क्या बचेगा? अब सारे वहीं पे चले जाएंगे तो बाकी फील्ड्स तो में आप ना जाओगे तो वहाँ तो ऐसे ही रहेगा हालत, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा आपका। इंटरेस्ट नहीं है, काफ़ी एजुकेटेड लोग का, वो जाएंगे। जाएंगे वो। पर ये रिजर्वेशन ठीक हुआ? हाँ, ये तो ठीक हुआ। ठीक हुआ? हाँ बहुत बढ़िया हुआ है। क्यों बढ़िया हुआ? कैसे? अरे हम लोगों को चाहिए आगे बढ़ने के लिए, हमें भी अपना आपको दिखाना है, हमें भी चाहिए अपने सपोर्ट में, तो बहुत अच्छा हुआ है ये। पर ये अलग से करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हम लोगों को सप्रेस कर दिया जाता है, कभी कभी फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिलता, कभी कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता। हमेशा लड़कियों में तो ऐसे कि लड़कियां ही पीछे खींचती हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो लड़कियों में तो बहुत कॉम्पिटिशन है, तो वो ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है। पर राजनेता लोग अभी तक ज़्यादातर जो पार्टियां हैं वो देते नहीं हैं अलग से, अब मजबूरी हो जाएगी उनकी कि 33% तो देना ही है। हाँ तो देना भी चाहिए हमें। हालांकि ये लागू होगा अगले चुनाव के बाद, ये जो चुनाव आ रहा है उसके बाद ही लागू हो रहा है, तो इस चुनाव में लागू होना चाहिए कि ये पार्टियों के अपने मन से पार्टियों को करना चाहिए ये काम? हाँ हो जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। हाँ क्या बोलेंगे इन पार्टियों को आप? इसी चुनाव से लागू करिए। हाँ? बिल्कुल, आप कर सकते तो इसी से कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। हाँ, नियम कानून एक तरफ, पार्टियां अपने मन से तो रिजर्व करें, कानून का इंतजार तो बाद में करते रहना। एक ज़माने में शाहिर ने लिखा कि औरत ने दिया जन्म मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा कुचला, मारा और धुतकार दिया। लेकिन आजकल इस ज़माने में कवि लोग लिख रहे हैं कि बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन घटाएं हैं, गर्मी की धूप में बेटियां ठंडी हवाएं हैं, लेकिन फिर भी
वक्त ज़रूर बदला है, लेकिन बहुत कुछ बदलना बाकी है महिलाओं की स्थिति में। और वो इसीलिए है क्योंकि महिलाएं कभी कहती हैं, तुम भी हो आखिर मर्द, क्या जानो औरत को क्या है दर्द, क्या जानो। इस महिला आरक्षण बिल से ये जो दर्द वाली बात है ना, वो हट सकती है, हटनी भी चाहिए।